और ये भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है जिसमें एमसीक्यू प्रश्न थे और इसमें भी एमसीक्यू प्रश्न है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कलीबंगा में, लोथल में। ये 2005 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि जो कालीबंगा की जो खोज है वो किसने की थी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कालीबंगा की जो खोज है वो बीबी लाल एवं बीबी लाम एवं बी के थापर, बीबी लाल एवं बी के थापर ने खोज की थी। कब की थी? तो 1953 ईस्वी में की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? बीबी लाल एवं बी के थापर ने की थी। कब की थी? 1953 में। आप इसको 3-4 बार बोलिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब ये कालीबंगा है कहाँ पर? तो याद रखना है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। एग्जाम में भी आ चुका है कि कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है। तो पूरा याद रखना है राजस्थान में है। किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। और ये जो कालीबंगा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये नदी भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे कौन सा साक्ष्य मिला है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कालीबंगा से कौन सा साक्ष्य मिला है। तो आपको याद रखना सरसों का यहाँ पर साक्ष्य मिला है। और ये भी याद रखना है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको याद रखना है कि कपाल में छेद हुए बालक का शव मिला जो कि सर्जरी प्राचीनतम साक्ष्य। क्या लिखा है इसमें? कपाल में छेद हुए बालक का शव मिला है जो कि सर्जरी प्राचीनतम का साक्ष्य है। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से एक सिंग वाले देवता का साक्ष्य मिला है। ये रिटर्न को आप इग्नोर नहीं करेंगे, एग्जाम में अलग से पूछा गया है। और लोथल की बात करें तो लोथल बताइए कहाँ पर है? तो लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। और पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको याद रखना है ये भोगवा नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी के किनारे है स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज भी पूछ लिया जाता है कि लोथल की खोज जो है किसने की थी। तो आपको याद रखना है रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1957 से 1958 के बीच में। 1957 से 1958 के बीच में इनकी खोज की थी। और ये भी याद रखना है कि जो लोथल है ये बंदरगाह नगर था। लोथल जो है बंदरगाह नगर था। ये बंदरगाह नगर था। और यहाँ पर जो है डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। पूछा जाता है कि डाकयार्ड के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं। तो याद रखना है लोथल से मिले हैं। और यहाँ से जो है युगल राव के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से मम्मी के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। लोथल से जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है गुजरात। और किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और लोथल को जो क्या कहा जाता है? बंदरगाह का नगर कहा जाता था। बंदरगाह का नगर। और इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1957 से 1955 58 है, सॉरी 55 नहीं है, 1957 से 1958। और यहाँ से एक सिंह वाले देवता का भी साक्ष्य मिला है। और इसमें डाकयार्ड का भी साक्ष्य मिला है, युगल राव के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से मम्मी का भी साक्ष्य मिला है। तो इस चीज को आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब हड़प्पा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको भी याद रखना है कि इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी
दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी जल्दी से बताइए। तो इसकी जो खोज है 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में पाकिस्तान में की गई थी। किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि किस टाइप के यहाँ से प्रश्न आते हैं। इनकी नदियां पूछ ली जाती हैं, कब खोज की गई थी और किसने की थी, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2020 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कालीबंगा। कालीबंगा हमने बताया था ये किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताइए। तो आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल, बीबी लाल, बीबी लाल एवं बीके थापर, बीबी लाल एवं बीके थापर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1953। आई होप कालीबंगा के बारे में आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ होगा तो आप इसको फिर से रिपीट करें। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। इसकी खोज जो है बीबी लाल एवं बीके थापर ने की थी 1953 ईस्वी में। अब यहाँ धौलावीरा की भी बात कर लेते हैं, जहाँ से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसे यूनेस्को इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शामिल किया गया है। और यहाँ पे जो है धौलावीरा में जो है ये जल प्रबंधन, धौलावीरा से जो है जल प्रबंधन, धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं, जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा आपको याद रखना है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और लोथल भी गुजरात में स्थित है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। हड़प्पा। तो बताइए हड़प्पा जो है, हड़प्पा से जो है समाधान R37 से संबंधित है। और लोथल, लोथल किससे संबंधित है? ये गोदी से संबंधित है। और कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये आपको पता ही है, जुता हुआ खेत से संबंधित है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करिए। हड़प्पा जो है समाधान R37, लोथल, गोदी, कालीबंगा, जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमें चयन करना है। अब हड़प्पा की बात करें तो ये तो आपको याद ही होगा कि जो हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये तो आपको शायद आई होप कि आपको याद हो चुका होगा। हस्तिनापुर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। और नागार्जुन कोंडा जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और पैठन जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो एक बार फिर से आप इसको बोलिए। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पैठन जो है गोदावरी नदी। तो इसका जो सही कूट बनेगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही कूट बनेगा वो 2, 3, 4 और 1। तो इसका जो सही कोड बनेगा 2341। तो ऑप्शन में देखते हैं 2341 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी में 2341 है। तो यहाँ पे ये 2008 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर हमको चुनना है। हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ये हमने बताया था। कलीबंगा जल्दी बताइए। कलीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल हमने बताया था ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आप सही कूट अपने आप से बना सकते हैं। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और कलीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। यानी कि 32-14 ऑप्शन में देखते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इजी आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत इजी आंसर है, आपको याद हो चुका होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हमने बताया घग्गर कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सतलज किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज जो है नदी है ये रोपड़, ठीक, रोपड़ से संबंधित है। व्यास, व्यास का आप बताइए जल्दी से।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कलिबंगा। ये 1999 में आया प्रश्न है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज है वो राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। 5 बार बोलिए इसको, राखलदास बनर्जी ने की थी। जिनको याद नहीं होता है आप इसको बार बार पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। और यहाँ से क्या मिले? यहाँ से जो है, यहाँ से पक्की ईंटों के भवन के साक्ष्य मिले हैं। पक्की ईंटों के भवन, पक्की ईंटों के भवन, पक्की ईंटों के भवन के साक्ष्य मिले हैं। भवन के साक्ष्य मिले हैं। और इसकी जो लंबाई है, जो ईंटों की जो लंबाई है, नहीं ईंटों की लंबाई कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो 2007 और 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मोहनजोदड़ो। अब रोपड़ की बात करें तो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि रोपड़ जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज भी आपको याद रखना एग्जाम में आ चुका है। तो जगदत्त शर्मा ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? जगदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी? 1953 से 1956। 1953 से 1956 आपको याद रखना है। और ये रोपड़ है कहाँ? ये आपको याद रखना, ये पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। और रोपड़ से मिला क्या है? रोपड़ से कौन सा साक्ष्य मिला है? तो आपको याद रखना है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये बात बिल्कुल सही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे बल्कि तांबा या फिर ताम्र से परिचित थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये 1992 में आया प्रश्न है। 1992 में आया प्रश्न है यूपी पीसीएस, ये प्री का एग्जाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती होती थी और इसका जो मुख्य फसल था वो गेहूं और जौ था। इस चीज को आप याद रखेंगे। अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका सभी आंसर क्या होगा? एकदम राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि सभी आंसर है कि नहीं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये जो प्रश्न है ये 2009 में आया प्रश्न है। ये जो प्रश्न है 2009 में आया प्रश्न है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, ये तो पता ही है। लोथल गुजरात में है, ये भी आपको याद है। कालीबंगा आपने बताया था, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है? कालीबंगा ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर है? राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। और ये भी याद रखना है, रोपड़ तो पता ही है, ये पंजाब में स्थित है। रोपड़ जिला है, पंजाब राज्य के जिले में स्थित है। और ये आया है 1996 का प्रश्न है, यूपी पीसीएस 1996 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। तो आलमगीरपुर हमने बताया था, ये उत्तर प्रदेश में है। और हुलूस भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सी एक सम्मिलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये तो पता ही आपको। बनवाली हरियाणा में है, बिल्कुल बनवाली जो है ये हरियाणा में
स्थित है। और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, बिल्कुल दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी राजस्थान में, ये बिल्कुल बात गलत है कि जो राखीगढ़ी वो राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और राखीगढ़ी की जो खोज है ये आपको याद रखना है 1969 में की गई थी। किसने की थी? सूरजभान। किसने की थी? सूरजभान। सूरजभान ने 1969 में राखीगढ़ी की खोज की थी। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये प्रश्न है 2006 में आया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। ये हड़प्पा स्थल है, वो स्थिति है मांडा। मांडा की स्थिति कहाँ है? मांडा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है जो मांडा है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद हमने बताया ये महाराष्ट्र में स्थित है। कलीबंगा आपको पता ही है राजस्थान। राखीगढ़ी भी अभी हमने बताया हरियाणा। तो ये इसका सही मैचिंग है। आप इस चीज को आप याद रखेंगे कि जो मांडा, आपको मांडा याद रखना है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र। कालीबंगा आपको पता है, हरियाणा भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आया है 2012 में ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची को दिए गए सही कोड का उत्तर दीजिए। ये हड़प्पा पूरा स्थल है, ये संघराज्य क्षेत्र या भारत के राज्य है। बालू, बालू कहाँ पर स्थित है? तो बालू आपको याद रखना ये हरियाणा में स्थित है। मांडा हमने बताया, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाटरी, पाटरी कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर भी आपको याद रखना है। तो ये इसका सही कोड है। जो बालू है ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। पाटरी कहाँ पर है? गुजरात में है। हुलू जो है उत्तर प्रदेश में है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।